नमस्कार। मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो हम जानेंगे उर्वशी अप्सरा के बारे में। आज हम उर्वशी अप्सरा के बारे में सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से बात करेंगे। इंद्र की प्रमुख अप्सराओं में उर्वशी अप्सरा बहुत ही प्रमुख मानी जाती है। चिर यौना उर्वशी के बारे में कहा जाता है, इनकी साधना करने से साधक के अंदर आलस, शरीर के रोग, जर्जरता और बुढ़ापा समाप्त होने लगते हैं। उर्वशी साधना सिद्ध हो जाने पर साधक के साथ परछाई की तरह जीवन भर साथ निभाती है तथा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके बारे में जो कथाएं हैं, उन कथाओं में इस तरह की बातें कही जाती हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार उर्वशी स्वर्ग, या जिसे हम हिमालय का उत्तरी भाग कहते हैं, स्वर्ग की तरह होता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि स्वर्ग का स्थान उस जगह पर है जो हमारे हिमालय का उत्तरी भाग है। तो उर्वशी अप्सरा स्वर्ग की बहुत ही सुंदर अप्सरा थी। उस समय राजा पुरुरवा, जो चंद्रवंशियों के राजा थे, उर्वशी के नृत्य को देखकर आकृष्ट हो गए, जिसकी वजह से उर्वशी का ताल बिगड़ गया। यह देखकर इंद्र ने दोनों को मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया। इस तरीके से उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अस्त्र विद्या सीखने आए अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी। उसने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पूर्व वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के समान हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर उर्वशी को बहुत ही क्रोध आ गया और उसने कहा कि तुमने नपुंसकों जैसी बातें की है, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक ही रहोगे। यही कारण है कि पांडवों ने वनवास के दौरान कौरवों से छिपने के लिए 1 वर्ष तक अर्जुन किन्नर वेश में रहे थे। उर्वशी साधना जीवन की सर्वोत्तम साधनाओं में एक मानी जाती है, जिसे देवताओं के अलावा ऋषि, मुनि, योगी, सन्यासियों ने भी सिद्ध किया। उर्वशी साधना से प्रेम, समर्पण के गुण, आकर्षण स्त्री पुरुष में स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि जीवन में यदि प्रेम नहीं होगा तो व्यक्ति तनाव में, समस्याओं में घिरा रहेगा तथा बीमारियों से ग्रस्त होकर समाप्त हो जाएगा। प्रेम को अभिव्यक्त करने का सौभाग्य और सशक्त माध्यम उर्वशी साधना मानी जाती है। पद्म पुराण के अनुसार कामदेव के शरीर से उर्वशी का जन्म हुआ था। इस साधना को सिद्ध करने में कोई दोष या नुकसान नहीं माना जाता तथा शास्त्रों में कहा गया है कि जब अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सिद्ध होकर वश में आ जाती है तो वह प्रेमिका की तरह मनोरंजन करती है तथा समाज में दुर्लभ वस्तुएं या दुर्लभ पदार्थ भेंट स्वरूप देती हैं। जीवन भर यह अप्सरा साधक के साथ बनी रहती है। वास्तव में यह साधना जीवन की श्रेष्ठ व मधुर और आनंदमयी साधना मानी जाती है तथा प्रत्येक साधक को इनकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये तो शास्त्रों की बातें हो गई। शास्त्रों में, कथाओं में हम इस तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन आज के कलयुग की अगर हम बात करें तो मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि इनकी साधना करने से आकर्षण व्यक्तित्व, तेज से भरा व्यक्तित्व, चेहरा हमेशा प्रसन्न रहना, शरीर और मन चैतन्य रहना, उम्र का प्रभाव शरीर पर कम होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते रहना इत्यादि चीजें मैंने महसूस की हैं। और लोग जो आज के इस कलयुग में साधना कर रहे हैं उनको भी इसी तरह का लाभ प्राप्त हो रहा है। आइए अब जानते हैं कि उर्वशी साधना से लाभ क्या क्या मिलते हैं। स्त्री तथा पुरुष में आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, पुरुष में यौन क्षमता बढ़ जाती है, स्त्रियों को भरपूर यौन की प्राप्ति होती है, उनके चेहरे पर तेज बढ़ना शुरू हो जाता है, साधक की बातों में, हाव भाव में जबरदस्त आकर्षण छुपा रहता है। यह एंटी एजिंग शक्ति प्रदान करता है, यानी उम्र का प्रभाव शरीर पर कम होता है, बुढ़ापे को रोकने में मदद होती है, हीन भावना दूर कर आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यौन क्षमता में वृद्धि होती है। स्त्रियों के लिए यह साधना अत्यंत लाभकारी है। शरीर में आनंद, चेतना तथा स्फूर्ति बनी रहती है। अब जानेंगे उर्वशी अप्सरा साधना के नियम। इस उर्वशी अप्सरा साधना को कोई भी स्त्री पुरुष संपन्न कर सकता है। 18 वर्ष से लेकर 70-80 साल तक के स्त्री पुरुष इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। यह साधना किसी के मार्गदर्शन में अवश्य करें। जब भी साधना करें आंख बंद कर मंत्र का जाप करें। किसी जानकार गुरु से दीक्षा अवश्य प्राप्त कर लें। इनकी साधना बीच में न छोड़ें। स्त्रियों को मासिक धर्म के कारण 3 दिन की छूट होती है। साधना एक निश्चित समय पर ही शुरू करें, 10-15 मिनट आगे पीछे चल सकता है। साधना में उपांशु जाप का प्रयोग करें, यानी बुदबुदाकर मंत्र का जाप करें। जल्दबाजी न करें। साधना जितने दिन की बताई गई है उतने दिन अवश्य करें। कुछ साधकों को बीच में ऐसा लगता है कि उनकी साधना सब हो गई है, इसलिए साधना को बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा न करें। साधना के प्रति पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है। साधना के दौरान अपने मन पर नियंत्रण रखें। साधना सामग्री
उर्वशी अप्सरा मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। साधना सामग्री में उर्वशी यंत्र, उर्वशी माला, उर्वशी गुटिका, सिद्ध परफ्यूम, सिद्ध चिरमी के दाने, प्रांतोक्त नारियल, उर्वशी श्रृंगार, उर्वशी आसन इत्यादि सामग्री का उपयोग किया जाता है। साधना के दौरान खुशबू आने का एहसास होता है, किसी को अपने आसपास चलने का एहसास होता है, फिर भी आप आंखें न खोलें। इनकी साधना किसी भी शुक्रवार या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुरू कर सकते हैं। इनकी साधना पश्चिम की तरफ मुंह करके संपन्न करें। रोज 21 माला का जाप करें। इस साधना की अवधि 41 डेज की है, यानी 41 दिनों की है। साधना का समय सूरज डूबने के बाद से शुरू होता है। उर्वशी साधना का मंत्र है ओम उर्वशी प्रियवशम करीम हुम नमः। ओम उर्वशी प्रियवशम करीम हुम नमः। ओम उर्वशी प्रियवशम करीम हुम नमः। इस तरह से ये विधि को अपनाएं। आशा है ये नियम आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद।